नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। बाहरी रिश्तेदारों को नगर पालिका में ठेकेदारी के आरोप को अगर कंकर मुंजारे साबित करे तो हम ले लेंगे राजनीति से संन्यास। विधायक अनुभव मुंजारे हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाने से पहले अपने पति कंकर मुंजारे को पढ़ाएं। पत्रकार वार्ता के दौरान नगर पालिका बालाघाट अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने यह बात कही। एक दो दिन पूर्व जो श्री कंकर मुंजारे जी द्वारा प्रेस वार्ता ली गई और जो अनर्गल आरोप नगर पालिका पर लगाए गए परिषद पर, ये पूर्णतः झूठे हैं, मनगढ़ंत और आधारहीन आरोप हैं। इन आरोपों का खंडन करने के लिए और जो भी बातें सच्चाई है, जो भी बातें, उनके लिए मैंने आप सभी को यहाँ पर बुलाया है। मैं सबसे पहले कंकर मुंजारे जी के द्वारा जो आरोप लगाया गया है भ्रष्टाचार का, उस विषय पर बोलना चाहूंगी। उन्होंने जो कहा है कि शहर में जो भी ठेके के काम दिए जाते हैं वो ग्वालियर और सिवनी से उनके रिश्तेदारों को बुलाकर दिए जा रहे हैं और उसमें लोकल के हमारे ठेकेदारों को स्थान नहीं दिया जाता। ये आरोप, एक तो सर्वप्रथम इसको सुनने के बाद हंसी तो आती है, लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने कहाँ ऐसे किसी ठेकेदार को देखा जो ग्वालियर या सिवनी का या हमारा कोई अपना रिश्तेदार है जो हमने बाहर से बुला के जिसे ठेके के काम दिए हैं? ऐसा कोई एक भी ठेकेदार आप लाके अगर खड़ा कर देंगे मेरे समक्ष या जनता को आप दिखा दें, ये बात प्रमाणित कर दें, तो मैं आज अभी इसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दूंगी। और अगर ये बात आप सच नहीं कर पाते हैं तो आपको आकर अपनी इस झूठी बात के लिए सबके समक्ष आकर माफी मांगनी पड़ेगी। ये बात मैं आपके समक्ष रख रही हूं। दूसरी बात, आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं नगर पालिका पे। सोशल ऑडिटिंग की बात मैंने पहले भी अपने श्रोताओं से की थी मीडिया के माध्यम से, और आज भी मैं ये बात बोलना चाहती हूं कि सोशल ऑडिटिंग हम प्रत्यक्ष रूप से करेंगे हर 7 अगस्त को, जब हमारा 1 वर्ष कंप्लीट होता है, या 1 मार्च को। इसमें हम पूरा आय व्यय का ब्यौरा अपनी जनता जनार्दन के सामने रखेंगे। कितनी आवक हो रही है और किन चीजों में जनता का पैसा खर्च हो रहा है, इसकी सारी जानकारी हम अपने जनता को देंगे, अपने उन लोगों को देंगे जो टैक्स देते हैं। हम झूठे लोगों के सामने अपनी सच्चाई नहीं दिखा रहे हैं कि हम ये अपना जो सोशल ऑडिटिंग करा रहे हैं, ये झूठे लोगों के सामने अपनी सच्चाई बताने के लिए कर रहे हैं। हम ये काम इसलिए कर रहे हैं कि जनता को ये मालूम होना चाहिए कि उनके द्वारा जो टैक्स दिया जाता है, वो जो पैसा देती है, उसका खर्च किस तरीके से नगर पालिका करती है। वो भ्रष्टाचार के आरोप झूठे लगाते हैं हम पर, तो ये सारी बातें मैं इसीलिए उनके सामने रख रही हूं कि उनको भी जानकारी हो कि जो अनर्गल बातें और झूठी बातें जो नैतिकता के विरोध में वो बोलते हैं, ये कहीं भी शोभायमान नहीं होती। अब दूसरा विषय है, वो कहते हैं कि विधायक का अपमान किया गया नगर पालिका में, उनका स्वागत नहीं किया गया। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूं, क्या स्वागत ऐसी चीज है, सम्मान ऐसी चीज है जो जबरदस्ती किसी से कराया जाए? एक जनप्रतिनिधि या एक नेता या एक आम नागरिक भी अगर सम्मान और मान सम्मान चाहता है तो वो सहृदय निकलता है लोगों के दिलों से। इसे हम जबरदस्ती किसी से जबरदस्ती ना सम्मान करवा सकते हैं और ना ही किसी से अपना स्वागत करवा सकते हैं। लेकिन फिर भी नगर पालिका में जहां तक उनके स्वागत की बात है, मुझे इसकी जानकारी एक दिन पूर्व शाम को जब कांग्रेसी पार्षद ने मेरे टेबल पर आमंत्रण लाकर रखा, जिसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि केवल कांग्रेसी पार्षदों के द्वारा, ये आमंत्रण उन्होंने मुझे मेरे टेबल पर लाके दिया, जिसकी जानकारी मुझे शाम को मिलती है, जबकि एक दिन पूर्व से मेरे कार्यक्रम तय हो जाते हैं कि मुझे कल कहां जाना है। मैं और मेरी भारतीय जनता पार्टी के हम सब लोग, मेरे पार्षद बंधु भी, हम सब सनातन परिवार के लोग हैं। आज आप चारों तरफ देखेंगे, शहर में राम मंदिर के निर्माण को लेकर जो माहौल चल रहा है, 22 जनवरी को जो उसका लोकार्पण होने वाला है, जगह जगह कलश यात्राएं निकल रही हैं और पीले चावल डालने की जो तैयारियां चल रही हैं, उसको लेकर मेरा दिन भर का कार्यक्रम उसी में व्यस्त रहता है, मेरा भी और मेरे पार्षदों का भी।
जब एक दिन पहले इसकी सूचना मिली, और मेरे पार्षदों को बहुत कुछ को तो सूचना भी नहीं मिली है, और उन्होंने जो कुछ लोगों ने मुझसे फोन लगाकर पूछा कि भाभी क्या आप कल स्वागत सम्मान समारोह में रहेंगी, तो मेरा उनसे यही कहना था कि मुझे अभी शाम को जानकारी मिली है, कल के मेरे प्रोग्राम बन चुके हैं, वार्डों में कलश यात्रा में मुझे जाना है, तो मैं इस कार्यक्रम में नहीं रह पाऊंगी। जब मेरा उन्होंने जवाब सुना तो उनका भी यही कहना पड़ा कि हम भी अपने वार्डों में जो कलश यात्रा की तैयारी है उसमें लग जाते हैं, तो हम भी इस कार्यक्रम में नहीं रहेंगे। अब मुझे बताइए कि क्या हमने किसी प्रकार की आपत्ति जताई? आपका जो भी स्वागत सम्मान समारोह नगर पालिका परिषद में किया गया, हॉल में जो किया गया, हमने किसी प्रकार की उसमें रोक टोक नहीं की, ना हमने आपत्ति जताई और ना ही आपको किसी प्रकार से हमने परेशान करने का काम किया। अब ये बात और है कि आप वहां खड़े होकर अगर नैतिकता के विषय पे भाषण देते हैं, तो मैं आदरणीय अनुभव मुंजारे जी से ये बोलना चाहूंगी कि नैतिकता का पाठ सबसे पहले आप अपने घर से शुरू करें। आदरणीय कंकर मुंजारे जी को नैतिकता का पाठ सिखाएं, जो कि अनर्गल बातें करते हैं, मन चाहे आरोप लगा रहे हैं, जिसका कोई आधार ही नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसी बातें आप लोगों के सामने कर रहे हैं। अरे एक प्रवक्ता होने के नाते हम ये तो तय कर ले कि हम किस पार्टी के प्रवक्ता हैं, कि कांग्रेस के हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, आप गोंडवाना पार्टी के हैं, किस पार्टी के हैं, पहले आप ये तय कर लीजिए, फिर आप मनगढ़ंत आरोप लगाइए कि मैं कांग्रेसी वार्डों के साथ भेदभाव करती हूँ। कहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेसी वार्डों के साथ भेदभाव किया जा रहा है? आपको मैं बता दूं कि चुनाव के तुरंत बाद से आप देखेंगे वार्ड नंबर 10 और 3 में जो दो रोडों की बड़ी रोड है, मटन मार्केट वाली और शीतला माई मंदिर वाली, जो दो मेजर समस्याएं थी वहां के वार्डों की, कि यहाँ पे कई साल से लोगों की डिमांड चली आ रही थी। हमारे भाव ने सहर्ष वो राशि स्वीकृत कराई और अपने फंड से वो रोड का काम कराया। आप बोलते हैं कि चुनाव में हमें कांग्रेसी वार्डों से वोट नहीं मिला, आप बोलते हैं मुस्लिम वार्डों से वोट नहीं मिला, इसलिए हम उनके साथ पक्षपात कर रहे हैं। ये पहली बार तो नहीं है कि विधानसभा चुनाव में हमको वार्ड नंबर 10 और 3 से कम वोट मिले हैं, ये तो हमेशा की कहानी है। लेकिन क्या चुनाव के पहले हमने पक्षपात किया? आप मुझे बताइए कि पार्षद चुनाव में भी तो हमारे इन वार्डों से पार्षद नहीं आए हैं ना। आज वो ठीक है कि वो हमारे निर्दलीय पार्षदों ने हमें समर्थन दिया और हमारे साथ है वार्ड नंबर 10 और 3 के, लेकिन मुझे ये बताइए कि जिन वार्डों से हमारे पार्षद नहीं जीते हैं, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 10, 3, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या इन वार्डों में कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ? आज वार्ड नंबर 2 के आप पार्षद कारो भाई से पूछ लें कि कितने लाखों के काम वहां, करोड़ों में हुए हैं वहां के तो काम, जो उनके स्वयं के वार्ड में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं लोगों की नाली और रोडों की हुआ करती थी। सहर्ष भाव ने वहां करोड़ों की राशि स्वीकृत कराई और वहां रोड और नाली के काम किए गए। वार्ड नंबर 13, जहां सिर्फ वार्ड नंबर 13 में 3.5 करोड़ के काम किए गए, वहां से भी तो हमारा पार्षद नहीं जीता था। फिर क्या हमारे भाव ने, हमारे विधायक ने कोई दलगत भावना से काम किया? किसी भी दलगत भावना से ना कभी शहर में कोई काम किया गया था और ना ही किया जाएगा।